नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। दोस्तों, कल के सेशन मैंने आपको बताया ही था कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आपको ट्वीट आया था और आज पुनः एक बार फिर से आपको ट्वीट आया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अतुल प्रसाद जी के ट्वीट के क्या कुछ मायने हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए करके आता रहता हूं। दोस्तों, बीपीएससी को हो क्या गया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि कभी भी क्या कुछ करता है, क्या कुछ कहता है, कुछ भी आपको पता नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं और क्या कुछ आपको अपडेट निकल करके आ रहा है। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। चलिए आज के देखते हैं कि क्या कुछ इनके ट्वीट के माध्यम से निकल करके आ रहा है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कहना है कि होल्डिंग टीआरई on time and disqualification of some candidates are two different things. While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same can't be said for the latter. Candidates should be realistic in making कंजप्शन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। क्या कुछ इनका कहना है, इसके बारे में हम लोग जबकि आप देख सकते हैं कि कल के आपको ट्वीट में उन्होंने कहा था ये बातें, और इसका क्या कुछ आपका हिंदी रूपांतरण है, इसके बारे में हम डायरेक्ट बता देते हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हैं आसानी से। इनका कहना है कि समय पर टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थियों का अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें। इनका ये बातें कहना है कि हम टीआरई एग्ज़ाम को रोक दें, अर्थात इसको रोक कर दें और कुछ लोगों को अयोग्य ठहरा दें। जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक में बीएड को भी आपको मौका यहाँ पर मिला है, तो यदि आप उसे अयोग्य ठहरा दें बीएड को, और यदि हम इस एग्ज़ाम को रोक दें, ये दोनों अलग अलग मैटर है, ये दोनों सेम मैटर नहीं है। तो इनका सीधा सीधा पहले के ट्वीट में आपको पता है कि इनका कहना था कि जो टीआरई एग्ज़ाम है वो आपको नहीं रुकेगी, अपने ससमय होने ही वाली है। जो आपको निर्धारित है, आपको 24 से 26 आपको होना है, वो तो आपको नहीं बदलेगा। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको बीएड वैलिड नहीं रहने वाला है, अब तक अप्रभावित है। इनका कहना है कि जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई है इसमें अप्रभावित है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है ये आपको अप्रभावित है, इसमें आपको कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कोई भी अभी तक प्रभाव नहीं है। बाद वाले बारे में नहीं ऐसा कह सके। इनका कहना है कि बाद में क्या कुछ होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए। यहाँ पर सीधा सीधा इनका ये कहना है कि बीएड वाले सावधान हो जाएं, बाद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है इसके अनुसार से यहाँ पर वो प्रभावहीन है, अर्थात अप्रभावित है, कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन क्या कुछ होगा वो आगे कुछ भी हो सकता है, इन्होंने सीधा सीधा ये बात चेताया है। तो आप ये बातें न समझिए कि बीएड को आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है। मौका तो मिलेगा, आप ये भी आप समझ सकते हैं कि बीएड इसमें शामिल होगा या आपको बाहर होगा, ये तो बाद की आपको बात है। तो बीएड वाले सोच समझ करके आप एग्ज़ाम में बैठिए, क्योंकि आपको मौका मिल भी सकता है, मौका नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि सीधी सीधी बात इनका ये बात कहना है कि अभी तक हम इन्हें अप्रभावित, मतलब कि कहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है उससे हम अप्रभावित है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इस कारण से हम ऐसा नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम को रोक दें। तो एग्ज़ाम को ये रोकने वाले नहीं है, एग्ज़ाम अपने समय चलने वाला है। भले ही आगे आने वाले जो भी आपको सरकार के निर्णय है, अपडेट है, उसके अनुसार बीएड को बाहर कर दे, वो बातें अलग हैं। तो आपको ये खुद को अपने पर रिस्क लेकर के आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। इसका अर्थ तो यही निकलता है। बाकी जिसकी जैसी आपको यहाँ पर मानसिकता है वैसे इसका अर्थ निकाल सकते हैं लोग। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित एवं अनुमान लगाने की यथार्थवादी आपको होना चाहिए। उनका क्या कुछ आपको हित है उसके अनुसार वो अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगा करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो बीपीएससी टीआर में हिस्सा ले भी सकते हैं, बीएड वाले नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अभी तक 100% क्लियर कुछ भी आपको इन्होंने नहीं कहा है। इन्होंने सब कुछ बीएड वालों अभ्यर्थियों पर ही इन्होंने छोड़ दिया है। और एग्ज़ाम की ठहरी बात तो इनका सीधा सीधा कहना है कि एग्ज़ाम अपने समय पर होगी, निश्चित समय पर होगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि बीपीएससी जो टीआरई एग्ज़ाम है उसको रोक दिया जाए
या फिर बीएड वालों को अयोग्य ठहरा दिया जाए। ये दोनों आपको मैटर हैं और यही आपको अपडेट है। तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए, जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं बिल्कुल ही सावधान हो जाइए और ये आप सोच समझ लीजिए, 2-4 दिन आप सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठिए। कारण इसका ये है कि आप बखूबी जानते हैं कि यदि आप एग्ज़ाम में बैठे तो एक चांस आप गंवा देंगे। वो चाहे क्यों नहीं आप प्राथमिक के लिए ही आपने फॉर्म को अप्लाई किया हो और भरा हो, तो आगे आने वाले 9, 10th, 6 to 8 और 10+2 में भी आपको एक जो आपको सीट है, सॉरी सीट कहने का अर्थ कि यहाँ पर आपको एक जो चांस है वो आपका चांस ख़त्म हो जाने वाला है, चांस आपको नहीं मिलने वाला है, भले ही चाहे कोई भी कुछ भी हो। तो आपका जो भी जैसे हित आपको समझ में आए वैसा आपको काम करना है इनके अनुसार। तो ये कुछ आज के अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताया, और भी बहुत कुछ बातें दोस्तों हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती पर असर न पड़ने के बारे में बात कही गई है सिर्फ उस जगह पर जो कि आपको यहाँ पर 1 to 5 की जो शिक्षक भर्ती की जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। यहाँ पर ऐसा इसका अर्थ नहीं निकलता है कि आपको बीएड वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बीएड वाले आपको वैलिड होंगे, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।